हाय, मैं हूँ सीए गौरव सब्रवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। आज की वीडियो ना बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं सीआईएमए यूके को सीएमए यूएसए से। आइए बात करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। ये एक कंपैरिजन वीडियो है जिसके अंदर हम दो कोर्सेज को कंपेयर करते हैं। इन दिस केस ये दो कोर्सेज सीआईएमए यूके और सीएमए यूएसए हैं। इन कोर्सेज को हम 8 पैरामीटर्स पे कंपेयर करेंगे और उसके बाद मैं दूंगा अपना फाइनल वर्डिक्ट, ताकि आप ये डिसाइड कर सकें कि दोनों में से कौन सा कोर्स आपके लिए सही होगा। इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। पॉइंट नंबर 1, फील्ड ऑफ वर्क। अब ये कंपैरिजन इतना इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाता है क्योंकि दो ऐसे कोर्सेज, दो ग्लोबल कोर्सेज को हम कंपेयर कर रहे हैं जो सेम फील्ड ऑफ वर्क से हैं, यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आइए पॉइंट नंबर 2 पे, यानी कि सिलेबस पे जाकर के कुछ और बातों को समझते हैं। यहाँ पर अगर हम सीएमए यूएसए की बात करें तो यहाँ पर केवल 2 एग्जाम्स आपको देने होते हैं। हर एग्जाम के अंदर 6 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और कहने को ये 2 एग्जाम है, बट इसमें कई सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो कवर किए जाते हैं। और अगर हम बात करें सीआईएमए यूके के बारे में तो यहाँ पर कुल 16 पेपर होते हैं जिन्हें 4 अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, विच ऑब्वियसली मीन्स कि सीआईएमए यूके एक ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है और कई सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में कवर करी जाती हैं। सीआईएमए यूके को 1 या 2 पेपर में रिड्यूस किया जा सकता है और ऐसा करने के लिए कोई मास्टर्स डिग्री और प्रोफेशनल कोर्स या फिर एक्सपीरियंस के बेस पे आप कर सकते हैं, मगर इसके बारे में आने वाले पॉइंट्स में डिस्कस करते हैं। आप कमेंट जरूर करें अगर आप चाहते हैं कि मैं एक कंपैरिजन वीडियो बना दूं इन दोनों कोर्सेज के सिलेबस को कंपेयर करते हुए। ऐसी वीडियोस काफ़ी इंसाइटफुल और काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, विच इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। अब सीएमए यूएसए जाना जाता है एक शॉर्ट टर्म कोर्स होने के लिए। ऑन एन एवरेज 8 से 10 महीने का समय लगता है। कुछ लोगों को ज़्यादा और कुछ लोगों को कम समय भी लग सकता है इस कोर्स को कंप्लीट करने में। जबकि देखा जाए तो सीआईएमए यूके 2.5 साल के आसपास का समय लगता है। कुछ लोगों को ज़्यादा समय भी लग सकता है और कुछ को कम भी। सीआईएमए यूके एग्जेम्पशंस भी प्रोवाइड करता है। अगर आपने एसीसीए कर रखा है, सीए कर रखा है, एमकॉम कर रखा है, एमबीए कर रखा है, तो आप 1 या 2 पेपर देकर के ही सीआईएमए को जल्दी कर सकते हैं। अगर आप ये सारी एग्जेम्पशंस लेकर के फिर सीआईएमए यूके को परस्यू करने के लिए जाते हैं तो कई बार सीआईएमए यूके के 1 या 2 पेपर को क्लियर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। रीज़न बीइंग कि आपके बेसिक्स जो हैं वो क्लियर नहीं होते हैं और आप अगर एग्जामिशन लेकर क्लियर कर भी लेते हैं तो सीआईएमए यूके की थोड़ी बहुत वैल्यू जो है वो कम ज़रूर हो जाती है एम्प्लॉयर्स की नज़रों में। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज के ऊपर सीआईएमए यूके के अंदर कितनी कितनी एग्जामिशंस मिलती हैं और क्या एक्सपेंस आता है, तो लेट मी नो इन दी कमेंट्स डाउन बिलो। उसके ऊपर भी एक वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा। बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में, विच इज़ द डिफ़िकल्टी ऑफ द कोर्स। देखिए, सीआईएमए यूएसए के अंदर कम पेपर्स हैं, कम समय लगता है और अभी तक जो हमारा डिस्कशन हो रहा है उसमें देख के तो हमें यही लगता है कि सीआईएमए यूएसए जो है सीआईएमए यूके से कंपैरेटिवली एक आसान कोर्स है। बट जैसा कि हमने डिस्कस किया, एग्जामिशन लेकर के आप सीआईएमए यूके के पेपर्स और ड्यूरेशन दोनों ही कम कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि सीएमए यूएसए और सीआईएमए यूके इक्वली डिफिकल्ट होंगे आपके लिए, इक्वली चैलेंजिंग होंगे। डिफिकल्टी लेवल के अंदर दोनों में से कोई भी आपको ज़्यादा नहीं होगा अगर आप एग्जामिशन लेकर के सीआईएमए यूके कर रहे हैं। चलें, अब आते हैं खर्चे पे। सर, खर्चा कितना लगेगा और कमाई कितनी होगी ये तो बता दो। सो यहाँ पर कॉस्ट की हम बात करते हैं तो सीएमए यूएसए जो है 1.4 to 1.8 लाख के आसपास का आपका एक्सपेंस आएगा, कोचिंग वगैरह मिला के। बट सीएमए यूएसए जो है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। अगर आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन फिलहाल परस्यू कर रहे हैं तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी होती है स्कॉलरशिप मिलने की। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो में बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जा करके उसे भी देख सकते हैं। अगर आप स्कॉलरशिप ले लेते हैं और सेल्फ स्टडी ना करते हुए कोचिंग भी करते हैं तो भी आपका एक्सपेंस 40 से 60 हज़ार के अंदर आ जाता है, विच इज़ आई थिंक वेरी स्मॉल फॉर ए प्रोफेशनल कोर्स लाइक सीएमए यूएसए। बट अगर हम बात करते हैं सीआईएमए यूके की तो यहाँ पर 3.5 से 4 लाख का एक्सपेंस आपका आएगा। हाँ, एग्जामिशन लेने से ये खर्चा भी काफ़ी रिड्यूस हो सकता है, बट सीएमए यूएसए की तरह ड्रामेटिकली रिड्यूस नहीं होगा। अगर आप एग्जामिशंस भी लेते हैं फिर भी आपका खर्चा जो है 2 लाख तक तो यहाँ पर आएगा ही। यानी कि एग्जामिशन लेने के बाद भी भले ही आपको एक पेपर क्यों ना देना हो, आपका एक्सपेंस कोचिंग फीस मिला के 2 लाख के आसपास तो आएगा ही। अब आते हैं मुद्दे की बात पे, क्या सैलरी, पैसा कितना मिलेगा ये बताओ। ये देखो, ऐसा है, सीएमए यूएसए आप करते हैं ना
अगर आप ग्रेजुएशन की इमीडिएटली बात कर रहे हैं और आपका स्किल सेट जो है वो ठीक ठाक है, मतलब आप बातचीत करने में या डेटा एनालिटिक्स के अंदर कोई खास स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप 4.5 लाख के आसपास का सैलरी पर एनम साल का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सीआई में यूके के अंदर हम एवरेज सैलरी 6 लाख पर एनम के आसपास एक्सपेक्ट करते हैं। ना प्लीज़ रिमेंबर, मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ ना तो मैं लोअर साइड पे एवरेज लेकर के चलता हूँ, हायर साइड वाली मैं नहीं लेता, ताकि आपको एक रियलिस्टिक पिक्चर दिखाई दे। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और आगे इसमें बात करते हैं। सीएमए यूएसए क्योंकि कम समय में हो जाता है, आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है अपने स्किल सेट्स के ऊपर काम करने का, और अगर सीएमए यूएसए करने के बाद अपने स्किल सेट्स के ऊपर आप प्रॉपरली काम करते हैं तो एज ए सीएमए यूएसए ऑल्सो यू कैन गेट एन एवरेज सैलरी ऑफ 6 लाख पर एनम। नाउ रिमेंबर, दिस इज ऑन द लोअर साइड। हायर साइड पे भी हम देख सकें, बट मैं मेंशन नहीं करूंगा बिकॉज दैट इज रेयर। और हाँ, स्किल सेट अपने कौन कौन से बढ़ाने हैं ज़्यादा सैलरी के लिए, उसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बन रखी है, एक पूरी सीरीज़ बना रखी है कि कैसे आप इन स्किल्स को फ्री में और बहुत ही कम समय में सीख सकते हैं और सर्टिफिकेशंस लेकर के अपनी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ा सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की, विच इज़ वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। अगर हम सीआई में यूके की बात करें तो दे रिकमेंड ए 3 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, और सीएमए यूएसए की बात करें तो यहाँ पर 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट भी सीएमए यूएसए के अंदर कम डिमांड किया जाता है। एंड फाइनली पॉइंट नंबर 8 कि सर अब्रॉड में काम कर सकते हैं क्या? द आंसर इज येस। सीआईएमए यूके एंड सीएमए यूएसए दोनों ही ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कोर्स हैं और दोनों ही सिनेरियो के अंदर आप ग्लोबली काम कर सकते हैं। यूके बेस्ड कोर्स जो है यूएई या फिर यूरोप के अंदर थोड़ा ज़्यादा चलते हैं। यूएई के अंदर दोनों ही कोर्सेज इक्वली चलते हैं और इक्वल सैलरी कमांड करते हैं, ये मैं क्लियरली बोल सकता हूँ बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो दोनों ही क्वालिफिकेशंस के यूएई में काम कर रहे हैं और बराबर सैलरी कमाते हैं। चलिए जी, तो अब समय आ गया है फाइनल वर्डिक्ट का। इस पूरे डिस्कशन का ना निचोड़ बना करके मैं दूंगा अभी। देखिए, ऐसा है, सीएमए यूएसए का एक बहुत अच्छा एडवांटेज है कि क्लास 11 से ही आप उसको शुरू कर सकते हैं, तो एक अर्ली स्टार्ट एडवांटेज मिलता है आपको। बट ये खास मैटर नहीं करता बिकॉज उसे कंप्लीट करने में आपको 3 साल तो लग ही जाएंगे, जबकि सीएमए यूएसए आप अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में शुरू भी कर सकते हैं यानी 12th के बाद, और फिनिश भी कर सकते हैं। एंड देयरफॉर टाइम एडवांटेज कोई खास सीएमए यूके के अंदर है नहीं बिकॉज सीएमए यूएसए जल्दी कंप्लीट हो जाता है। हाँ, सीएमए यूके के अंदर एग्जेम्पशंस आपको काफ़ी मिल सकती हैं जिससे आपका समय यानी कि टोटल ड्यूरेशन कम हो सकता है, बट इन एग्जेम्पशंस के लिए आपका मास्टर्स या ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। हाँ, अगर आप एक ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं और बहुत ही कम समय में स्ट्रॉन्ग वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं तो आई वुड रिकमेंड गोइंग फॉर सीएमए यूएसए। एक और बात, हमने सैलरी के ऊपर भी चर्चा करी। सीआई में यूके अगर आप कंप्लीट करते हैं तो एक सीआई में डेफिनेटली एक हायर सैलरी जो है कमांड कर सकता है, बट हमने ये भी डिस्कस किया कि सीएमए यूएसए जल्दी हो सकता है और इस इनकम गैप को अपने स्किल्स के ऊपर वर्क करके वो पूरा कर सकता है। साथ ही साथ में सीएमए यूएसए करने के बाद काफ़ी सारी एग्जेम्पशन सीआईए में यूके के अंदर भी मिल जाती हैं और दोनों कोर्सेज भी करे जा सकते हैं। अब ये दोनों कोर्सेज करना फ़ायदेमंद होगा कि नहीं, आप चाहते हैं इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो लेट मी नो इन दी कमेंट्स डाउन बिलो। बट फिलहाल हम सेफली ये कह सकते हैं कि इनकम के अंदर दोनों कोर्सेज के अंदर कोई खास फर्क नहीं है। हमने शुरू में ये बात तो ज़रूर करी थी कि सिलेबस सीआईए में यूके का ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव है और अगर आप ज़्यादा समय डेडिकेट करने के लिए तैयार हैं तो सीआईए में यूके एक डेफिनेटली बेटर ऑप्शन है। स्किल्स के अंदर तो आप वहाँ पर भी काम कर सकते हैं और करते हैं, तो सीआईए में यूके करना डेफिनेटली रिवॉर्डिंग होगा और लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी आपको ज़्यादा वो प्रोवाइड करेगा। बट ये एप्लीकेबल होता है अगर आप एक अर्ली डिसीजन ले रहे हैं अपने करियर में, जैसे आफ्टर 12th आप सीआईए में यूके शुरू कर रहे हैं एंड यू आर रेडी टू कमिट योर सेल्फ फॉर 2.5 to 3 years। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये डिस्कशन से आपको थोड़ा इंसाइट मिला होगा, अपने डिसीजन को लेने में मदद मिली होगी। कंफ्यूज हैं अगर अभी भी तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपने डाउट्स पूछना शुरू कर दें और मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उनका जवाब देने की। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दें, सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि ऐसी वीडियोस आप आगे जाकर के मिस ना करें। मैं हूं गौरव और आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में।